ओम साई राम। जय जय साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 29 भाग 3। हम सभी यहाँ पर पिछले अंश में सुने कि अपने ही गुरु से अभिनेता रखने की बात बोली जा रही थी। और श्री साई सचरित्र एक ऐसा ग्रंथ है जो बाबा के अनुसार ग्रंथ लेखन किया गया है, जिसने हेमांड पंत द्वारा लिखा गया है। और हरिश्चंद्र पितले की कथा हम लोग सुनते हैं। और हरिश्चंद्र पितले बम्बई में रहते थे। अचानक पुत्र मिर्गी रोग से पीड़ित था और उन्होंने अनेक प्रकार की देसी विदेशी दवाइयाँ चिकित्साएं कराई, परंतु उनसे कोई लाभ ना हुआ। अब केवल यही उपाय शेष रह गया था कि किसी संत के चरण कमलों की शरण ली जाए। तो पितले ने सन 1910 में दासगणों की कीर्तन सुना तो उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री साईं बाबा के केवल मैंने चरण कमल स्पर्श से ही, अमात्र दृष्टि मात्र से ही असाध्य रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। तब उनके मन में श्री साईं बाबा के शुभ दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हुई और यात्रा का प्रबंध करके भेंट देने हेतु फलों की टोकरी लेकर पत्नी और बच्चों सहित वे शिरडी पधारे। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने चरण वंदना की तथा अपने रोगी पुत्र को भी उनके श्री चरणों में डाल दिया। बाबा की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसमें एक विचित्र परिवर्तन हो गया। अब बच्चे ने आंखें फेर दी और विशुद्ध होकर गिर पड़ा। उनके मुंह से झाग निकलने लगे और शरीर पसीने से भीग गया और ऐसा लगने लगा कि उसके प्राण निकलने ही वाले हैं। यह देखकर उनके माता पिता अत्यंत निराश होकर घबराने लगे। और बच्चे की बहुधा थोड़ी मूर्छा तो अवश्य आ जाया करती थी, परंतु यह मूर्छा दीर्घकाल तक रही। माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह अंतर्नाद करने लगी। तब बाबा ने संतावना देते हुए कहा कि धैर्य धारण करने की को कहते हुए कहा कि बच्चे को अपने निवास स्थान पर ले जाओ और वहां आधा घंटे के पश्चात होश में आ जाएगा। तब उन्होंने बाबा के आदेश का तुरंत पालन किया और बाबा के वचन सत्य निकले। जैसे ही उन्हें बाड़े में लाए तो बच्चा स्वस्थ हो गया और पितले परिवार के महान हर्ष हुआ और उनका संदेह दूर हो गया। श्री पितले अपनी धर्मपत्नी सहित बाबा के दर्शनों को आए और अति विनम्र होकर आदरपूर्वक चरण वंदना कर पाद सेवन करने लगा और मन ही मन वे बाबा के धन्यवाद दे रहे थे। तब बाबा ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हारे समस्त विचार और शंकाएं मिट गई? जिन्हें विश्वास और धैर्य है उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य करेंगे। अब चलिए इससे आगे का जो अंश है अगले अंक में। तब तक के लिए ओम साई राम। जय जय साई राम। बाबा का आशीर्वाद आप सभी को मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए।